सर पीपल्स पार्टी का तो यही मुतालबा था, तो क्या 11 फरवरी की तारीख इसके मुताबिक है? बिल्कुल, हम तो चाहते थे कि जितनी जल्दी इलेक्शन हो, और ये पीपल्स पार्टी का मुतालबा का अल्लाह का शुक्र है कि डेट आ गई है और इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह हमारी जीत होगी। मतलब नहीं था कि डिलिमिटेशन इतनी आगे चली जाए कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर। वो जो आज जो फैसला है और उस फैसले के अंदर बड़ा फ़र्क था। वो फैसला अदालत ने खुद दिया। ये जो फैसला है तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो भी मौजूद थी और इलेक्शन कमीशन और अटॉर्नी जनरल जो कि फेडरेशन के वकील हैं, उनकी क्या कहते हैं रजामंदी से ये फैसला हुआ है। तो मैं समझता हूँ, इसलिए मैंने कहा था कि ये ग्रेट अचीवमेंट है तो पाकिस्तान के शहरियों के लिए और इस जुडिशरी के लिए और चारों सूबों के लिए और इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के। देखिए, इलेक्शन कमीशन शुरू में जो खिलाफ वर्जी की गई वो सदर पाकिस्तान ने की और उसकी वजह से आगे सब लोगों से खिलाफ वर्जी होती चली गई। मगर सबसे पहले अगर खिलाफ वर्जी ना होती तो मैं समझता हूँ आगे भी खिलाफ वर्जी नहीं होनी थी। सर, वो एक मौके पर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस ने कि आपको और पीटीआई को एक साथ खड़ा कर दिया है, तो क्या कोई इलेक्शन में इत्तेहाद होने जा रहा है? ये तो हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, हमारे सदर हैं बिलावल साहब और आसिफ जरदारी साहब, यही फैसला करेंगे। मैं तो आज उनके वकील की हैसियत से खड़ा था, मगर जो सीसी हमारी है वो फैसला करेगी किसके साथ क्या कहते अपना सियासी इत्तेहाद करना है। देखिए, आइन अभी टूटा नहीं है, अभी भी पार्लियामान के पास ये पावर है कि इसको कंडोन करके जब पार्लियामान बनेगी तो जैसे पहले हुआ था इसको पोस्ट फैक्टो अप्रूवल दे सकती है। और आर्टिकल 254 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा क्लियर है, ये लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का हक है कि इलेक्शन में हिस्सा लें। जीत जिसको आवाम चाहती है उसको वोट देंगे, जिसको आवाम नहीं चाहती वोट नहीं देंगे।